हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम फ्लेक्सिबल वर्कस्पेस से एक कंपनी है जिसका नाम है EFC लिमिटेड करके उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। उस बिजनेस में जाने से पहले इस फ्लेक्सिबल वर्कस्पेस के बारे में कुछ दो चार बातें कर लेते हैं। अगर आप फ्लेक्सिबल वर्कस्पेस क्या होता है अगर आपको ये जानना है तो पहले आप देखेंगे जो बड़े बड़े जो कंपनी, जो MNC कंपनी या फिर हमारा इंडिया का जो बड़े बड़े कंपनी, वो जब ऑफिस वगैरह सेटअप करते थे तब क्या करते, एक पूरा लैंड को खरीदते थे, फिर उसमें ये लोग बिल्डिंग वगैरह बनाते थे, फिर उसमें आपका इंटीरियर डेकोरेटिंग करते थे, फिर फर्नीचर वगैरह लेके आते थे, फिर उसको सेटअप करते थे, पूरा तामझाम ये लोग करते थे। फिर एक ऑफिस सेटअप होता, इसमें आपको 2 से 4 साल का वक्त लग जाता। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब जो बड़े बड़े MNC कंपनी विदेश से अपने देश पे आ रहा है या फिर अपना जो लोकल जो इंडिया का जो बड़े बड़े कंपनी है उसका जब ऑफिस जो इसका जो ऑफिस लगता है वो क्या करते, एक दूसरे कंपनी से ये लोग अपना जो सेटअप वगैरह पूरा रेंट पे ले लेते। इससे क्या होता, उसको भी कैपेक्स कम करना पड़ता है और जो जिस कंपनी के साथ ये लोग एग्रीमेंट करते उसको भी थोड़ा फ़ायदा हो जाते। तो अब क्या हो रहा है, आप जो कंपनी जो MNC कंपनी जो हमारे देश पे आ रहा है उसको बनाया हुआ ऑफिस मिल जा रहा है। सिर्फ आपको पर सीट आपको रेंट देना पड़ता है। रेंट 10,000 हो सकता है, 20,000 हो सकता है। ये आपका लोकेशन और आपका जितना आपका क्वालिटी होगा उसके अनुसार आपका ये रेट मोटा मोटी डिपेंड करते हैं। तो यही बात है। तो इसमें फ़ायदा क्या हो रहा है, जो बाहर से जो कंपनी आ रहा है उसको उस सब तामझाम नहीं करना पड़ रहा है और उसको उसका जो बंदे है, जो काम करने वाला जो बंदे है उसको एकदम रेडीमेड एक पूरा मिल जा रहा है, उसमें उसका कोई टाइम का कोई बर्बाद नहीं हो रहा है। तो यही है आपका फ्लेक्सिबल वर्कस्पेस। तो अगर आप देखेंगे इस सेगमेंट में बहुत सारे कंपनी है और पूरा सेगमेंट अच्छे रेट से ग्रो कर रहा है। जैसे आपका ऑफिस है वो 25% के ऊपर ग्रो कर रहा है। फिर आपका IndiCube है, बहुत सारे कंपनी है, तो WeWork है, स्मार्ट वर्क्स है, तो बहुत सारे कंपनी है। अगर आप देखेंगे सभी कंपनी 30, 35, 40% से ग्रो कर रहा है। और इसी सेगमेंट से एक छोटे कंपनी है जिसका मार्केट कैप अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट 2500 करोड़ वाले एक मार्केट कैप वाले कंपनी है जो स्मॉल कैप है, इसका नाम है EFCI लिमिटेड करके। तो इस कंपनी के बारे में भी इस वीडियो में हम थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो अगर आप EFCI लिमिटेड का पहले उसका अगर बिजनेस मॉडल देखेंगे, ये भी फ्लेक्सिबल वर्कस्पेस में काम करते हैं। और इसका अगर आप देखेंगे ये सिर्फ लीजिंग वर्टिकल में काम नहीं करते, इसके पास 3 सेगमेंट है। एक है आपका जो लीजिंग, जिसमें ये लोग जो ऑफिस वगैरह भाड़े पे देता है एक, और दूसरा हो गया इसका डिज़ाइन और बिल्ड वाला सेगमेंट, यानी कि जो इसका जो इंटीरियर डेकोरेटिंग वगैरह करते हैं, कुछ ऑफिस को सजाते हैं, दूसरे भी ये लोग कॉन्ट्रैक्ट वगैरह लेते हैं। ये हो गया 2। और तीसरा है इसका फर्नीचर वाला सेगमेंट। फर्नीचर में इन लोगों ने एक कंपनी को एक्वायर कहा था, एक डिज़ाइन करके एक कंपनी को एक्वायर किया और उसके साथ मिल के ये लोग अपना फर्नीचर का डिवीज़न चला रहा है। अगर आप इसका रेवेन्यू का देखेंगे तो ऑलमोस्ट 50% रेवेन्यू आते हैं इसका लीजिंग सेगमेंट से, और ऑलमोस्ट 40 से 42% रेवेन्यू आते हैं इसका डिज़ाइन एंड बिल्ड सेगमेंट से, और रिमेनिंग 8% रेवेन्यू आते हैं इसका जो फर्नीचर वाले सेगमेंट से। तो यही इसका मेन मोटा मोटी बिजनेस मॉडल है। अब चलते इसका रिजल्ट के बारे में। अगर आप इसका रिजल्ट देखेंगे तो इसका रेवेन्यू आप देखेंगे 52% से ग्रो किया है इस Q3 ऑफ FY26 में। और अगर आप 9 मंथ का इसका ग्रोथ देखेंगे तो ऑलमोस्ट 67% से इसका 9 मंथ का रेवेन्यू ग्रो किया है। तो बहुत ही तगड़ा ग्रोथ है। अगर आप पूरे इंडस्ट्री को देखेंगे, इंडस्ट्री में सबसे हाईएस्ट ग्रोथ वाला जो कंपनी है वो है आपका EFCI लिमिटेड करके, जो इस कंपनी है। फिर इसका EBITDA आप देखेंगे 20% से ग्रो किया है, और इसका 9 मंथ का EBITDA 50% से ग्रो किया है, पैट 54% से ग्रो किया है, 9 मंथ में 49% से ग्रो किया है। और आप देखेंगे थोड़ा इसका मार्जिन थोड़ा नीचे में आया है। इसके बारे में इसका जो क्या रीज़न है ये हम कॉन कॉल वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया आपका मोटा मोटी रिजल्ट। अब चलते इसका कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने क्या कहा है इसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप देखेंगे जो सेगमेंट वाइज इसका परफॉर्मेंस देखेंगे तो मैंने पहले ही बताया 50% इसका रेवेन्यू आते हैं लीजिंग से, 42% रेवेन्यू इसका आते हैं ऑलमोस्ट आपका जो डिज़ाइन एंड बिल्ड वाले सेगमेंट से, और रिमेनिंग 6% रेवेन्यू इसका आते हैं
आपका फर्नीचर वाले सेगमेंट से। आपका लीजिंग वाले बिजनेस का ग्रोथ देखेंगे वो 40% ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रो किया है। और डिज़ाइन एंड बिल्ड वाला सेगमेंट 76% से ग्रो किया है, जो यानी कि बहुत ही तगड़ा ग्रोथ है। और आपका फर्नीचर वाला सेगमेंट अगर आप देखेंगे तो 16% ईयर ऑन ईयर बेसिस में, और 9 मंथ में देखेंगे तो 217% में ये आपका जो फर्नीचर वाला सेगमेंट ग्रो किया है। तो आप देखेंगे इसका जो 3 वर्टिकल है, 3 वर्टिकल ही बहुत ही अच्छे रेट से ग्रो कर रहा है। उसके साथ लीजिंग वाले सेगमेंट को अगर आप अलग से देखेंगे तो लीजिंग वाले सेगमेंट का अगर आप टोटल जो सीट है उसके पास वो है आपका ऑलमोस्ट 73,900, तो ऑलमोस्ट 74,000 इसके पास अभी जो सीट है। और इसका जो ऑक्यूपेंसी है वो ऑक्यूपेंसी 90% प्लस। अगर आप पूरे इंडस्ट्री को देखेंगे, जो हर एक जो कंपनी है किसी का भी 90% के ऊपर ऑक्यूपेंसी नहीं है। अगर आपका ऑक्यूपेंसी ज़्यादा होगा तो आपको बेहतर अच्छा आपको जो मुनाफा आपको अच्छा मिलेगा, क्योंकि आपके अगर आप इसका बिजनेस मॉडल में 3 टाइप ऑफ लीजिंग होते हैं। जैसे एक होता है लीजिंग में ये लोग क्या करते हैं, तो लैंडलॉर्ड के साथ 8-10 साल के लिए एक एग्रीमेंट कर लेता है। फिर ये लोग अपना जो बिल्डिंग को डिज़ाइन करते, फर्नीचर वगैरह लगाते हैं, फिर वो जो लैंडलॉर्ड के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके अनुसार लैंडलॉर्ड आपका रुपया पा जाते हैं। उसके बाद और एक सेगमेंट होता है जिसका नाम है मैनेज एग्रीगेटर। मैनेज एग्रीगेटर में क्या करते हैं, जो लैंडलॉर्ड सब कुछ करते हैं उसके हिसाब से रेवेन्यू का शेयरिंग हो जाते हैं। ये होता है आपका मैनेज एग्रीगेटर। मैनेज एग्रीगेटर में आपका जो कैपेक्स थोड़ा कम आते हैं। तो और एक होता है ओन लैंड, यानी कि जो बिजनेस है तो वो अपना लैंड खुद खरीदते हैं, उसमें बिल्डिंग बनाते हैं, उसमें डिज़ाइन एंड बिल्ड करते हैं, फर्नीचर ऐड करते हैं। ये हो गया आपका ओन मेथड में, यानी कि जो खुद का जो लैंड है उसके ऊपर करता है। तो इसका तीन सिस्टम से इसका ये पूरा बिजनेस चलते हैं। अगर आप देखेंगे इस EFC कंपनी को, इसका 3 वर्टिकल से ये लोग करते हैं, लीजिंग भी करते हैं, मैनेज एग्रीगेटर करते हैं। उसके बाद ये लोग अपना जो खुद का ही कुछ लैंड वगैरह है, ऑलमोस्ट इसका भी परसेंटेज है 16-17 के पास इसका परसेंटेज है। वो मैनेजमेंट ने कहा था वो 20% कर देंगे। तो ये हो गया आपका सिस्टम। अगर आप इसका लीज वर्टिकल वाले सेगमेंट देखेंगे तो इसका ऑक्यूपेंसी मैंने पहले ही बताया 90% के ऊपर है, और क्लाइंट 721 है। बहुत सारे जैसे बड़े बड़े क्लाइंट इसके पास है। और इसके बाद इसका टोटल सीट मैंने बता दिया है, ऑलमोस्ट 26% इसका ग्रोथ है। उसके बाद एवरेज रेंट पर ऑक्यूपाइंग सीट अगर आप देखेंगे इसका नंबर है 7300 इसका नंबर है। अगर आप कुछ कंपनी को देखेंगे उसका रेंट कुछ कंपनी का ऑलमोस्ट 12,000 15,000 तक है, 12,000 से 15,000 के बीच में भी है, लेकिन इसका रेंट थोड़ा कम है। मैनेजमेंट का टारगेट यही होता है कि ये लोग अपना ऑक्यूपेंसी लेवल को हमेशा 90% के ऊपर बरकरार रखें। तो ये बात है। और अगर आप इसका ओन और लीजिंग का वर्टिकल देखेंगे तो ओन परसेंटेज है 18% और लीजिंग वर्टिकल है आपका 72% इसका है। और ये मोटा मोटी इसका लीजिंग वर्टिकल है। अब अगर इसके बाद डिज़ाइन एंड बिल्ड वाले सेगमेंट को देखेंगे उसका ग्रोथ रेट मैंने पहले ही बताया 76% से ग्रो किया है। और टोटल रेवेन्यू में इसका कंट्रीब्यूशन है 42%। पहले इसका परसेंटेज बहुत ही कम था, लेकिन धीरे धीरे इसका परसेंटेज अभी बढ़ रहा है। उसके बाद अगर आप इसका ऑर्डर बुक देखेंगे तो 160 करोड़ के ऊपर इसका ऑर्डर बुक है। अगर आप अगले क्वार्टर यानी कि Q2 ऑफ FY26 में देखेंगे तो इसका ऑर्डर बुक था 145 करोड़। तो इसका ऑर्डर बुक अगर आप देखेंगे वो क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर ग्रो कर रहा है। उसके बाद इसका तीसरा वर्टिकल जो है आपका फर्नीचर वर्टिकल। फर्नीचर वर्टिकल में इसका जो ग्रोथ है 16% ईयर ऑन ईयर बेसिस में, और 9 मंथ में देखेंगे तो 200 के ऊपर परसेंटेज से ये ग्रो कर रहा है। और परसेंटेज इसका रेवेन्यू का जो कंट्रीब्यूशन है वो है आपका ऑलमोस्ट 6% के लगभग। और इसका यूटिलाइजेशन अगर आप देखेंगे 35 से 40% इसका यूटिलाइजेशन है। लेकिन मैनेजमेंट ने कहा है अगले 2 क्वार्टर के अंदर इन लोगों को इसका जो यूटिलाइजेशन है इसको ये लोग 70 से 80% कर देंगे। और इसका ऑर्डर बुक अगर आप देखेंगे 40 करोड़ है, अगले क्वार्टर में था 25 करोड़। तो ये वाला सेगमेंट भी बहुत ही अच्छे रेट से ग्रो कर रहा है, और आगे आने वाले क्वार्टर में इसका ग्रोथ रेट और भी बढ़ेगा, क्योंकि इसका जो यूटिलाइजेशन अभी बढ़ने वाला है। तो इसीलिए तो ये मोटा मोटी हो गया आपका सेगमेंट वाइज। और मार्जिन के बारे में अगर आप देखेंगे तो मैनेजमेंट ने कहा है जो मार्जिन का डिक्रीज होने का जो मेन रीज़न है कि ये लोग
बहुत ज़्यादा कैपेक्स वगैरह कर रहा है, एक्विजिशन कर रहा है, इसीलिए इसका मार्जिन थोड़ा डीप हुआ है, लेकिन धीरे धीरे इसका मार्जिन भी ऊपर की दिशा में जाता रहेगा। तो ये मोटा मोटी बात है। और ये लोग ने एक डिज़ाइन इंडस्ट्री लिमिटेड के साथ कोलाबोरेट करके इसका जो फर्नीचर वाला सेगमेंट है ये लोग बना रहा है। उसके साथ ये लोग ऑनलाइन में भी इसका फर्नीचर सेल करते हैं, उसके साथ ये लोग अपना कुछ SKU में भी है, इसमें भी ये लोग अपना फर्नीचर वगैरह सेल करते हैं। फिर जो अपने जो बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं उसमें भी ये लोग अपना फर्नीचर लगाते हैं, दूसरे कंपनी के लिए फर्नीचर वगैरह देते हैं। दुबई में कुछ शिफ्टिंग हुआ है, फर्नीचर का कुछ ऑर्डर वगैरह मिला था, तो बहुत ही अच्छे रेट से इसका चल रहा है। अगर आप इसका गाइडेंस देखेंगे तो ये मोटा मोटी 40 से 50% के ग्रोथ में ये मोटा मोटी ग्रो कर रहा है। और उसके साथ अगर आप इसका वैल्यूएशन कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे 10% से इसका जो फॉरवर्ड भी आ रहा है वो 10 का फॉरवर्ड भी आ रहा है। तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा कंपनी है, आप इसे देख सकते हैं।